नमस्कार, मेरा नाम है सौरजीत कुमार। आपका स्वागत है मेरे मैथ्स चैनल मैथ्स मुखर्जी नगर। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज मैथ्स का सबसे बेसिक चैप्टर होता है और इस चैप्टर अर्थमेटिक में कम से कम 50% वेटेज रखता है। तो इसीलिए सबसे पहले जब मैथ स्टार्ट करते हैं वो भी वनडे एग्जामिनेशन का, तो उसमें परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में का यूज हर एक चैप्टर में होता है। तो जब तक परसेंटेज अच्छा से नहीं कंप्लीट करेंगे, कवर नहीं करेंगे, तो और चैप्टर वीक रहेगा। इसलिए सबसे पहले हम परसेंटेज स्टार्ट करते हैं और वो भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो लोग ये लगता है कि मैं वीक हूँ, गुना भागा नहीं आता है, वो लोग भी आज सीखेंगे कि कैसे हम अच्छे से पढ़ पाएं। और एक उम्मीद से वनडे एग्जामिनेशन का एक उम्मीद रहेगा कि हाँ हम भी कर लेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम मुझे गुना भागा नहीं आता, हम फेल हो गए हैं और मैं कमजोर हूँ, 12th में मुझे थर्ड डिवीजन से पास हूँ, ग्रेजुएशन में थर्ड, तो मैं वनडे एग्जामिनेशन नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक बहुत ही वीक स्टूडेंट था और मैं कम से कम 5-7 एग्जामिनेशन क्लियर कर चुका हूँ। चलिए हम आज आपको पढ़ाते हैं परसेंटेज और बेसिक तरीका से, राकेश यादव का तरीका, और सारे टीचर मुखर्जी नगर में उनका एकदम तोड़ पढ़ाएंगे हम। चलिए सबसे पहले परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज में सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई भी नंबर है, ठीक है, मान लीजिए हम एक 1 ले लेते हैं। 1 एक नंबर है, ठीक है जी। अब ये नंबर है, इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में तो 1 का ये 1 नंबर है, इसका मतलब इसको परसेंटेज का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज को 100 में देखेंगे, 100 में कितना है। जैसे 1 है, 1 100 में कितना है, ये 100% बन जाता है। इसको अच्छे से समझने के लिए जैसे मान लीजिए एक ए बंदा है और एक बी बंदा है। ए के पास 5 रुपया है और इसके पास 50 रुपया है। अब ये बंदा बोलेगा कि भैया हमारे पास 5 रुपया है, और बी कहेगा हमारे पास 50 रुपया है। तो ए वाला बोलेगा कि हमारे पास जो पैसा है वो बी के कंपेरिजन में कितना है, मतलब कि कितना है। जैसे 5 रुपया है ए के पास, वो बी से बी का कितना है, 1/10 है, ठीक है जी। 1/10 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर बी के पास 10 रुपया होता तो ए के पास 1 रुपया है, मतलब इसका 1/10 है। अब देखिए हम बोले कि परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब कि 100 में कितना है, तो वही हम 100 में परसेंटेज निकाल 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 100 में वो चीज कितना है, तो वही 10% निकल जाता है। सिंपल सी ये है कि 5 रुपया था ए के पास, बी के पास 50 रुपया, ठीक है जी। और तो 100 में कितना है, 100 का परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में कितना है, तो वही 10%। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि एक छोटा सा बेसिक क्लास, जैसे आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे कि एक एक नियम पढ़े होंगे, यूनिटरी मेथड जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, उसको हम बताते हैं कैसे इस चीज है अप्लाई होता है। जैसे 50 रुपया में अगर बी के पास 50 रुपया तो ए के पास 5 रुपया है। 50 रुपया में 5 रुपया है ए के पास, तो 1 रुपया में कितना होगा, 5/50। तो बात वही आएगी, परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में कितना है, ये 100 हो गया। तो 100 में कितना है भैया, 5/50 इंटू 100, ये हो गया 10%। ये होता है एक्चुअली परसेंटेज। यहां से हम सीखते हैं परसेंटेज का मूल। चलिए अब आपको कुछ को बताते हैं। तो बेसिक सभी टीचर पढ़ाते हैं, तो उसी तरह बेसिक भी पढ़ेंगे, ताकि एक हमारा बेसिक मजबूत हो, तब हम जाके अपना आगे नींव खड़ा कर सके। चलिए देखिए, ये मान लीजिए जैसे 1 है, 1 का मतलब बता दिए 1 × 100 बराबर 100%। उसी प्रकार 1/2 है, एक नंबर है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, 1/2 × 100 बराबर 50%। ये हो गया नंबर 2 परसेंटेज। चलिए 1/3 बराबर 1/3 × 100 बराबर 37 सही 1/3%। 1/4 × 100 बराबर 25%। उसी प्रकार 1/5
ये बेसिक होते हैं ये 1/2 1/3, क्योंकि इसका यूज में आपको आगे बहुत ज्यादा होगा। और ये चीज एकदम से प्रैक्टिस करने के बाद मतलब रट मारना होगा। हाँ लगे कि क्वेश्चन जब बनाए तो हमें याद है 1/4 25% डायरेक्ट एकदम। तो 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8। अब देखिए मुझे एकदम दिमाग में बैठ गया है 1/8 12.5% होता है। इसी प्रकार आप लोगों का अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी बिना प्रैक्टिस के, जब तक प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो एक ऐसा लेवल आएगा तो हाँ याद हो जाएगा 1/8 12.5% होता है एकदम डायरेक्ट। सोचना ये नहीं कि रटना नहीं है, इन चीजों को रटना नहीं है कभी भी। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा क्वेश्चन बना कर तब तक नहीं आएगा एकदम, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करना है। 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 11 सही 1/12 1/14 1/15 3/20%। ये हो गया, ये हो गया। इसके ये चीज मूल होता है, इनको याद रखना जरूरी होता है और प्रैक्टिस के साथ, ताकि हम आगे इसका यूज कर सके। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया नंबर टू परसेंटेज। अब हम चलते हैं परसेंटेज टू नंबर कैसे बदल, क्योंकि दोनों में ये कन्वर्जन होते रहता है। क्वेश्चन में परसेंटेज देगा उसको नंबर में चेंज करते हैं, कभी कभी नंबर दे देगा उसको परसेंटेज में चेंज करना पड़ता है। अब हम देखते हैं परसेंटेज टू नंबर कैसे चेंज करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं परसेंटेज टू नंबर। जब हम नंबर टू परसेंटेज बता रहे थे वहां हम क्या कर रहे थे, कोई भी चीज 100 में देख रहे थे, वहां 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हम देखेंगे जब नंबर यहाँ परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो नंबर में चेंज करने के लिए 1/100 से करेंगे। तब नहीं, ये जब ये परसेंटेज में 100 से कर रहे हैं तो 1/100 करेंगे, तब नहीं कट के नंबर आ जाएगा यहाँ पर। तो वही 1/100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है, जब ये पहले 100 से कर चुके हैं परसेंटेज में बदलने के लिए, तो 1/100 से करेंगे नंबर में बदलने के लिए। छोटे अंकों से शुरुआत करते हैं, जैसे 5% है, 5/100 मीन्स 1/20। 6% 6/100 3/50। 8% 8/100 2/25। 9% 9/100। 10% 10/100 means 1/10। 15% 15/100 3/20। 20% 20/100 means 1/5। 25% 25/100 means 1/5।
4, 30%, 30/100 3/10। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि हम इन चीज़ों को बेसिक तो समझ लें। पहले पढ़े पर नंबर टू परसेंटेज, अब पढ़ रहे हैं परसेंटेज टू नंबर। परसेंटेज टू नंबर बस यही सीखना है कि परसेंटेज टू नंबर बदलने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि कोई भी चीज़ को हम 100 में देखते हैं, 100 में देखते हैं कोई भी चीज़ को, तो वही होता है कि हम कितने 100 में देखने का मतलब ही होता है परसेंटेज। आपके पास 5 रुपया है, 50 रुपया, उसको कोई पूछ देता है हम ये परसेंटेज में बताइए आपके पास। आपके पास 100 रुपया 10 रुपये खर्चा हो गया, बताइए कितने परसेंट पैसा खर्चा हुआ? तो 10/10 रुपया खर्चा हुआ कितने में? हमारे पास पैसा कितना था? 100 रुपया। तो हम बोलेंगे भैया हमको 10% पैसा खर्चा हो गया, कितना पैसा बचा? 90%। ठीक है, चलिए अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने उससे प्रैक्टिस भी कीजिएगा कि छोटा छोटा नंबर लेके परसेंटेज टू नंबर, नंबर टू परसेंट से बहुत सारा नंबर लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा कि क्या कितना हो पा रहा है, क्योंकि बेसिक चीज वही है। परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, नंबर में बदलने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करना, बेसिक यही है। बस अपने आप प्रैक्टिस बहुत करना है, और क्वेश्चन में प्रैक्टिस होते रहेगा। अपने आप से भी कुछ देखिए, अभी आप शुरुआत करेंगे परसेंटेज, तो आप कम से कम प्रैक्टिस कीजिएगा इतना क्वेश्चन कि हमें लगे कि याद हो गया। आप कोई भी परसेंटेज कोई बोल दिया, नंबर बोल दिया, तो उसको कन्वर्जन करने में प्रॉब्लम ना ज्यादा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा चीज है, बताते हैं कि फ्रैक्शन में कोई भी चीज 1 होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसके पास 10 रुपया है, उसका पैसा खर्चा हुआ किसी मान लीजिए क्लॉथ पर होगा खर्चा 1/5, फूड पर खर्चा हुआ 1/6, पार्टी में गया उसका खर्चा हुआ 1/9। ऐसे खर्चा होता गया, मतलब कि जितना भी खर्चा हुआ, अब कोई पूछेगा कि इतना खर्चा हो गया, उसके पास कितना बचा? तो फ्रैक्शन में कोई भी, देखिए ये सब फ्रैक्शन हो रहा है, तो फ्रैक्शन में कोई भी चीज क्या होता है? 1 होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि फ्रैक्शन में कोई भी चीज 1 होता है। और मान लीजिए कहेंगे कि कितना बचा, तो कितना बचा? तो 1 - 1/5, 1/6, 1/9। 1 मान लीजिए फ्रैक्शन में बताएं कि 1 फ्रैक्शन में कोई भी चीज 1 होता है, इसलिए 1 मान लिया। अब इतना खर्चा हुआ, तो 1 - इतना, और जो बचेगा वही हो जाएगा कि कितना उसके पास बचा। अब ये चीज हो गया। अब देखिए, और मान लीजिए यहां यह 20% खर्चा किया, यहाँ 30% खर्चा किया, यहाँ 10% खर्चा किया। अब हम देखते हैं कि उसके बाद अब कितना बचा। अब कितना बचा कि इसको मतलब देखिए, अब हम यहाँ परसेंटेज की बात की है, तो परसेंटेज में कोई भी चीज 100% होता है। कहते हैं 100% हम सही है, कभी कोई नहीं 150% बोला जाता है, वो नॉर्मल है। हाँ 150% परसेंटेज आगे बढ़ सकता है, हाँ 200% भी होता है, 300% भी होता है, लेकिन कोई भी चीज कहता है कि हाँ हम सही है, तो भाई कितना परसेंट? 100% हम सही है, इसका मतलब कंप्लीटली सही है हम। तो 100% का मतलब ही होता है कि पूरा का पूरा। अब देखिए यहाँ कितना खर्चा हुआ? 20, 30, 10, 30, 20, 50, 10, 60%, मतलब 40% उसके पास अभी बचा हुआ है। 10 रुपया था, 10 का डायरेक्ट कम कर देंगे। अब देखिए फिर वही बात आ जाएगी, यहाँ पर बात क्या आ जाएगी? हमें निकालना है नंबर। 10 रुपया था उसके पास, अब उसका 40% निकालना है। अब यहाँ नंबर निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज का मतलब बताए थे, नंबर में चेंज करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके पास कितना बच गया? 4 बच गया। ठीक है जी। चलिए अब हम थोड़ा आगे देखेंगे कि कैसे परसेंटेज में कुछ बेसिक और जानेंगे। कि जैसे मान लीजिए पहले उसी चीज को रिपीट करते हैं, जैसे परसेंटेज टू नंबर। अब इसमें हम देखेंगे, वहां तो मैंने बेसिक बताया कि 1/5%, 20%, 30% कितना होता है। अब थोड़ा बड़ा नंबर जब आ जाए, मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपको कोई दे दिया 440%,
ये परसेंटेज हुआ, ये परसेंटेज हुआ, ठीक है जी। अब इसको नंबर में बदलना है मुझे। तरीका एक ये है कि 440 है। परसेंटेज का मतलब बताए थे क्या, 1/100। एक तरीका ये है, यहाँ 22 हो गया, यहाँ 5, तो 22/5 आ गया, नंबर में चेंज हो गया। एक तरीका ये है, देखिए जब पूर्ण संख्या हो ना, जैसे 100 से ज्यादा हो, जैसे 100 में हो, 200 में, 300 में, वो नंबर यहां से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ 400 दिख रहा है, एक होल है, एकदम होल नंबर टाइप, 100 का मल्टीपल, तो 400 निकाल लिए और 40% यहाँ छोड़ दिए। 400 का मतलब हुआ 4, क्योंकि 400 जो लिखा गया परसेंटेज मतलब 1/100 और डायरेक्ट 4। तो यही चीज हम यहां सिखा रहे हैं कि 400 को डायरेक्ट 4 लिख लेंगे और 40% को बदल लेंगे। 40/100, 2/5, 4 + 2/5, 5 का 20, 22/5, ठीक है, वहीं आ गया। बस हम यहाँ यही चीज सीखेंगे कि परसेंटेज में जो होल नंबर होता है, बड़ा बड़ा नंबर होता है, जैसे ये तो मान लीजिए आप डायरेक्ट यहाँ कर दिए, दिया था 440 × 1/100, क्योंकि ये इजी नंबर है। मान लीजिए आपको दे दिया कैलकुलेट में 137.5%, 237 दे दिया, 0.5%। अब इसको बदल, सिंपल अगर कॉमन तरीके से देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2375 अपॉन परसेंटेज का मतलब 100 और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 आएगा। अब या तो इसको कटाइए आप, वन डे एग्जामिनेशन में जानते हैं कितना कम समय मिलता है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है जी, बहुत कम समय मिलता है क्वेश्चन करने के लिए, इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक्स को जानेंगे हम, लेकिन हमें वो चीज सीखना है जो एग्जाम में हमें दूसरों से अलग करे, दूसरों से कम टाइम में हमें क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी करे। देखिए यहाँ पर क्या है, तो लिखेंगे यहाँ 200 निकालेंगे, पहले बताए थे 100 का मल्टीपल निकालेंगे पहले, तो 200। अब बचा कितना, 37.5%। 200 को डायरेक्ट लिखेंगे 2 प्लस, अब देखिए इसको तो डायरेक्ट कर लेंगे 375/1000, ठीक है जी। अब इसको हम कटा सकते हैं, 5 × 7 = 35, 2 × 4 = 25, 5 × 2 = 10, 25 × 3 = 75, 25 × 8 = 200, 2 + 3/8, 8 × 2 = 16, 3 = 19/8। ये बस हम समझाने के लिए इतना किए हैं, जब आप भी समझ जाइएगा तो डायरेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 + 37% का 3/8 होता है। जब तक आप समझिएगा नहीं, जब तक ये प्रोसेस को जानिएगा नहीं, तब कैसे बीच में स्टेप उड़ा दीजिएगा। एक समय आएगा ऐसा कि आप इन स्टेपों को लिखेंगे नहीं, जो इतने स्टेप लिखे हम, इन स्टेप को आप लिखेंगे नहीं, एक समय ऐसा आएगा। तो कैसे आएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। इसलिए बस मैं आपको समझाने के लिए इन चीजों को बताया हूं, स्टेप बताया हूं कि कैसे कैसे स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया चीज। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये होगा परसेंटेज नंबर, बड़े बड़े नंबरों को कैसे चेंज करते हैं, होल नंबर कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं नंबर 2, परसेंटेज। शुरू में मैंने क्या बताया था, 1 का मतलब होता है 1 × 100 मीन्स 100%, ठीक है। अब हम यहाँ चलेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे अब यहाँ 1 देखना है, जैसे अब नंबर 2 परसेंटेज जब जा रहे हैं, मुझे 1 देखना है कि 1 कहाँ से निकल रहा है, 2 कहाँ से निकल रहा है, 3 कहाँ से निकल रहा है। तो मान लीजिए अगर दे दिया 6/5, ठीक है। अब यहाँ से 1 निकल जाएगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो एक यहाँ से हम निकालेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 × 1/5। यहां से 1 निकल रहा है, तो 1 का मतलब होता है 100%, 100% का मतलब होता है 1 का मतलब हो गया। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए किसी को मिक्स फ्रैक्शन नहीं तोड़ने आता है, तो चीज मैं बता दे रहा हूं क्या कैसे होता है। ये 1 + 1/5
5 होता है। ये इसमें मल्टीप्लाई होता है और जाकर इसमें जुड़ जाता है। इसके बाद लिखते हैं 5 × 1 5 + 1 6/5। ये ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, 1 का मतलब क्या हुआ 100%। 1/5 का मतलब 1/5 × 100 मीन्स 20, दैट इज 120%। एक तरीका, और सिंपल तरीका से करते हैं 6/5। परसेंटेज में चेंज करना है 120। सिंपल नंबर था इसलिए दोनों तरीका से हो गया। और दोनों तरीका से ऐसा नहीं है कि दोनों तरीका से सारे क्वेश्चन होंगे, बस टाइम का हमें खेल रहता है। वन टेक जनरेशन ही होता है टाइम का खेल। ठीक है, गेम ऑफ टाइम। छोटा सा एक चीज बताता हूं, जैसे हम लोग के प्रिपरेशन के दौरान कभी कभी होता है कि अब आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन एक समय ऐसा आता है नॉलेज काम नहीं करता है। जब तक आप मान लीजिए कोई हमारे साथ का बंदा है, अगर 20 क्वेश्चन 5 मिनट में कर रहा है, अगर वही सामने वाला बंदा अगर कोई 20 क्वेश्चन 3 मिनट में कर रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा। नॉलेज बराबर है जी, लेकिन टाइम का खेल है। कम समय में कौन क्वेश्चन ज्यादा कर रहा है, यही होता है। और खासकर सीरियल जैसे एग्जामिनेशन में जो टाइम बहुत कम होता है। मेंस में 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत क्वेश्चन हार्ड होता है, बस आपको कम समय में करना है। और चाहे कोई भी एग्जाम जैसे, और देखिए मेन यहाँ पर जैसे सीसेट को लोगों को कम पढ़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि सीसेट के लिए कम बंदे आते हैं। इसीलिए सीसेट वाले आप लोग से मेरा निवेदन है, आप पूरा वीडियो देखिए मेरा, और मैं वादा करता हूँ कि सारा आपका कोर्स मतलब कि कंप्लीट कराऊंगा। ये बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं, सीसेट कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं, ताकि आप अपना एग्जाम दे सकें। और यूपीएसआई हो गया, ये सीसेट, सारे एग्जाम के लिए ये हमारा जो सीरीज स्टार्ट हुआ है वो सारे एग्जाम के लिए अच्छा है, यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है। हाँ, मैं यही एक गुजारिश करना चाहूँगा, जो बहुत तेज बंदे हैं, उनको बहुत कुछ आता है, तो वो हमारे वीडियो को देखकर अपना समय बर्बाद न करें, वो किसी और टीचर के पास पढ़े। अभिनय ये सीरीज उन्हीं के लिए है जो बहुत कम नॉलेज है, उनके जिनको अच्छे से मैथ नहीं आता है, उनके लिए सीरीज है। क्योंकि भाई किसी की हम जिंदगी दाव नहीं खेल सकते हैं। जो अच्छे बंदे हैं, जिनको समझ में आता है अच्छे से, वो इस वीडियो को ना देखें। जो कमजोर है, जिनको लगता है कि नहीं मैं कहीं हमें अच्छे से कोई टीचर नहीं मिल पाया हमें पढ़ाने के लिए। देखिए मैं अब मुखर्जी नगर में रहता हूँ, और मुझे रहते हुए यहाँ 3 साल हो गया। मैं बहुत एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका हूँ, और कई सालों की मेहनत है। बस मैंने एक चीज यही देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आता है, बड़े बड़े टीचर के पास पढ़ते हैं, और उनके वो क्या होता है कि हमें कभी कभी ऐसे सवाल लेके आते हैं जहाँ गुना भागा भी नहीं आता है। इसलिए मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया। इसके बाद मैंने ये नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम में भी पढ़ाकर यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किया, नहीं, बहुत लोगों को मैंने पढ़ाया है और चीजें सीखी है, तब मैंने आकर यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया, ताकि मैं सोचूं मेरा कि कुछ लोगों का मेरे से भला हो जाए। इसीलिए मैंने चलो भाई अपना सीरीज स्टार्ट किया। चलिए अब चलते हैं। जैसे मान लीजिए 7/5 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 1 5 2। 1 का मतलब हुआ 100%, 2/5 × 100 दैट इज 140%। अगर 9/4 है, ठीक है, यहां से 2 निकलेगा, 4 दूनी 8 1 9। 2 का मतलब क्या हुआ 200%। 1/4 का मतलब 25, 225%। इसको अगर करते सिंपल मेथड से तो ये ऐसे होता 1/4 × 100 दैट इज 900/4, 225%। तरीका सेम है, बस आपको ध्यान देना है कि कौन से तरीका से मुझे चलना है। ये तरीका थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन स्टेप जानना पड़ेगा। बिना स्टेप हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहा जाता है ना, घाट घाट के पानी पिए हम, तो घाट घाट के पानी पिएंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा रास्ता शॉर्ट है, कौन सा रास्ता लंबा है। ये नहीं कि हम डायरेक्ट यहाँ से चल दिए, बिहार जाना है तो चल दिए किसी रास्ते से, टेढ़े मेढ़े से। एक रास्ता होता है जो सुगम आपके डेस्टिनेशन पर एक कम समय में और अच्छी नॉलेज के साथ पहुंचाता है, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं जी। और मान लीजिए दिया है आपको जैसे 25/4,
4 छक 24 1 25, 6 का मतलब हो गया 100% डायरेक्ट, और 1/4 का मतलब 25%, 625% डायरेक्ट हो गया। चलिए अब एक चीज और सिखाते हैं आपको हम। जैसे मान लीजिए एक 15.8 दिया है और हमें घटाना है किस में से, 20 में से घटाना है। तो जब ये अगर 15 की होती थी तो कोई भी बंदा बोल देता 5 निकल जाएगा 20 में से अगर घटाएंगे तो। लेकिन जब 15.8 की बात आती है ना तो हम घबरा जाते हैं थोड़ा सा, अरे पॉइंट कैसे घटाएं। तो फिर हम बेसिक तरीका अपनाते हैं, 15.8 यहाँ 0 लगाते हैं, 10 में से 8 गया 2, यहाँ फिर 9 में से 5 गया 4, 4 ये बेसिक तरीका हम लगाने लगते हैं। लेकिन हमें सोचना क्या है, जब यहाँ पॉइंट आ जाए तो कुछ नहीं सोचना, इसके बाद का होल नंबर क्या होगा 16, तो डायरेक्ट हम 16 घटाएंगे। देखिए हम शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं बेसिक चीज। ये नहीं आप सोचिएगा कि हमारा शॉर्ट ट्रिक्स है, नहीं ऐसा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होता है कुछ भाई साहब। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना, आप मन लगा के जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। शॉर्ट ट्रिक्स से कोई पास नहीं होता है, बड़े बड़े एग्जामिनेशन को कोई क्लियर नहीं कर पाता है शॉर्ट ट्रिक्स से। शॉर्ट ट्रिक्स कुछ दिन चलता है, यूट्यूब पे आते हैं कुछ लोग 4 क्वेश्चन बताते हैं, वो देते हैं अपना क्या, हम ज्यादा कुछ नहीं जानते यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब से पढ़ा नहीं हूँ, क्या ये देते हैं आगे कि हाँ ये शॉर्ट ट्रिक्स है, इससे एग्जाम पास हो जा रहे भैया, ये सब कुछ नहीं होता है। जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे ना, नहीं कहीं नहीं सक्सेस हो सकते हैं। कोई आपको गुमराह कर सकता है, क्योंकि भाई देखिए बहुत ये वनडे एग्जामिनेशन ही ऐसा है कि कोई गुमराह करके चला जाता है। लेकिन गुमराह मत होइएगा, मुखर्जी नगर से पढ़ा रहे हैं, कुछ तोड़ देंगे तब हम कुछ जोड़ेंगे। चलिए 4 हुआ। अभी हम देखिए हम क्या बोले, ये 15.8 है तो हम क्या, एक इसके अगला होल नंबर क्या, होल नंबर का मतलब ये होता है कोई चीज नंबर में पॉइंट में नहीं होना चाहिए। 15.8 के अगला होल नंबर 16, अब 16 डायरेक्ट घटाएंगे 4। अब देखिए एक्स्ट्रा क्या लिए, देखिए एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, ये 8 है ना, ये 0.8 है। अब इसके किसमें कितना जोड़ेंगे तो 16 आएगा 0.2, तो 0.2 एक्स्ट्रा घटाए हैं तो यहाँ 2 लगा देंगे। जैसे मान लीजिए 17.3 है, इसको 30 में से घटाना है मुझे, तो 17.3 का अगला नंबर 18, फिर 18 को 30 में से घटा देंगे, आसानी से घट जाएगा 12 बचेगा। अब कितना ज्यादा हम घटाए हैं, और ये 3 इसमें 7 जोड़ेंगे तो होल नंबर आ जाएगा, तो 12.7 ऐसे। ठीक है जी। उसी प्रकार परसेंटेज में हम करेंगे। मान लीजिए कोई नंबर अगर 100% है, 47.3% है जी, 47.3% का अगला होल नंबर क्या होगा 48। 48 को 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 52। अब देखिए यहाँ 3 है, इसका अगला ये 3 है, इसमें कितना जोड़ेंगे का अगला होल नंबर आ जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो अगला होल नंबर आएगा, तो 52.7% डायरेक्ट पॉइंट आ जाता है जब चीजों में ना। तो घबराने की बात नहीं है, इन चीजों को छोटे चीजों को बेसिक को समझना है और आगे की रास्ते सुगम होती जाएगी। चलिए अब इस क्लास को समाप्त करते हैं। अब आज बेसिक आप घर बजाइए और पूरे अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। परसेंटेज टू नंबर, नंबर टू परसेंटेज, ये दोनों चीजों को आपको प्रैक्टिस करके आना है, और जितना प्रैक्टिस हो सके उतना ही। और देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंप्लीट देंगे। पहला नंबर हम क्या करेंगे कि यहाँ जो पढ़ाएंगे हम चीज, यहाँ जो क्वेश्चन बताएंगे उसका टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगा, वो भी एक दिन पहले। अगर एक दिन पहले नहीं मिला, बाय द वे कभी मिस हो गया, तो आपको पीडीएफ मिलेगा जरूर, इतना ध्यान दीजिए। टेलीग्राम पर हमारा पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, ताकि ये नहीं लगे कि हमें बुक कौन सी पढ़ना है, नहीं कुछ नहीं, पीडीएफ देंगे उतना इनफ होगा। आप सीसेट का प्रिपरेशन कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो पीडीएफ कर लीजिए, और अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये मिलता है कि हम किस रास्ते पर जाएं, कौन टाइप के क्वेश्चन बनाएं तो हमें इस एग्जाम में सफलता मिलेगी।
जिसे आप सीसेट के कर रहे हैं, यूपीएसआई का कर रहे हैं, जीडी कांस्टेबल का कर रहे हैं, सीजीएल का कर रहे हैं, सीएचएसएल का कर रहे हैं, वो सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर पहले बनाना जरूरी होता है एग्जाम से पहले। क्लास के करने के बाद, पीडीएफ करने के बाद आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं। और देखिए छोटी छोटी चीज है, जो बिहार यूपी के लोग होते हैं वो तो पहाड़ा जानते हैं, अपने भाषा में 2 2 4 2 3 6 तो अपना एक भुजबानी होता है, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को पहाड़ा एकदम मैंडेटरी था कि आपको याद करना ही करना है। आप भले ही नहीं, अब 2 क्लास 3 क्लास में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं कुछ मतलब नहीं, घर में पहाड़ा मैंडेटरी है। कोई आता भी था तो पहाड़ा पहले पूछता था, वो भी 15 16 का नहीं, 17 19 13। इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए 1 से 20 तक पहाड़ा, 1 से 20 तक पहाड़ा आपको कंठस्थ होना चाहिए। ये इनफ है। स्क्वायर क्यूब ये सब कोई चीज नहीं है, मतलब कि और हाँ देखिए आपको एक चीज और बता दूं जाते जाते, क्यूब स्क्वायर का जो ट्रिक्स मिलता है ना वो काम नहीं आता है भाई साहब, वो शहर वाले के लिए काम आएगा, समझ रहे हैं ना। वो ट्रिक्स मत याद कीजिएगा कभी भी, ये नहीं, अब हमें तो नहीं पता है अच्छे से, मैं ट्रिक्स कभी पढ़ा ही नहीं, बस आप 1 से 20 तक पढ़ा याद कर लीजिए, स्क्वायर क्यूब धड़ाधड़ निकालिएगा। और ऐसा ही जैसा क्वेश्चन को तो कोई क्यूब जरूरत नहीं हो, तो एकदम इतना इजी क्वेश्चन चैप्टर है जिससे लोग डरते हैं कि क्यूब करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे भैया कुछ नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए धन्यवाद।